श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 मई यानी कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन, और ये वही दिन है जिस दिन भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है। तो हम सभी लोगों को आज 2 दीपक अपने घर पे लगाना। देखो, नॉर्मल डेज में हम एक ही दिया लगाते हैं, बट आज एक बहुत ही स्पेशल सा डे है, तो आप सभी लोगों को 2 दीपक अपने घर पे लगाना है, और वो भी चावल के दाने के साथ में। बहुत ही अलग सा उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है, तो समझिएगा, जिससे आप अपने घर में, परिवार में बहुत सारी खुशियों को ला सकते हो। ठीक, देखो वैसे तो इस उपाय को मैं पहले बता चुका हूँ, बट एक स्पेशल डे जब आता है तो मैं आपको हर चीज़ों को याद दिलाता हूँ। इसके लिए क्या करना है, अब 2 दीपक लगाना है तो आपको 2 दिया मिट्टी का लेना है ना। विशेष दिन है, विशेष तिथि है, तो आप लोग को एक चीज़ का और ध्यान देना है कि 2 के 2 दीपक जो आप लगाओगे, पहले तो कोशिश करेंगे वो दीपक पुराना हो। मैंने आपको एक बात और बताई थी, जितना पुराना दीपक होता है उस दीपक को जलाने का महत्व और उस दीपक की ताकत उतनी ही ज़्यादा होती है। तो बार बार दीपक को नया नहीं लेना चाहिए। जब कोई व्रत आए, त्यौहार आए, तो वहाँ पे दीपक को नया लो, बट नॉर्मल डेज में जब आप दिया घर में इस्तेमाल कर रहे हो, लगा रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार नया दिया लो, ठीक है ना। पुराने दीपक को लेना। जो 2 दिए आपने लिए हैं, उन 2 के दोनों दीपक में क्या डालोगे, आपको घी ही डालना है। ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशल डे पे हम उपाय कर रहे हैं, इसीलिए दीपक के अंदर हम क्या डालेंगे भाई, घी डालेंगे। ठीक, घी तो हमने डाल दिया। अब बातें करते हैं कि यह दिया हम लगाएंगे कहाँ पे। 2 दीपक लगाना है। सबसे पहला काम करना है कि आप लोगों को पहला दिया लगाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो महादेव के शिवलिंग के पास दीपक लगाओगे, तो पहले थोड़ा सा काला तिल दीपक के नीचे रखेंगे, और उसके बाद में उस काले तिल के ऊपर इस दीपक को रखेंगे। इसमें बत्ती हम कौन सी लगा रहे हैं, अरे बताओ भाई, गोल बत्ती इसमें हम लगा रहे हैं। जब गोल बत्ती आप लगा दोगे, अब आप इस दीपक को क्या करोगे, प्रज्वलित करोगे, इस दीपक को जलाओगे। जब आज के दिन आप इस काले तिल के ऊपर रखे हुए दीपक को जलाओगे, तो तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। फिर से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। किसका स्मरण करोगे, तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दीपक को जला देना। ठीक, दीपक जब जल जाएगा, तो जलते हुए दीपक के अंदर अपने परिवार की उन्नति, अपने परिवार की तरक्की के लिए थोड़ा सा काला तिल दीपक के अंदर भी डालना। ठीक है ना, पहला दिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा दीपक लगाते हैं। आपको पता होगा, अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से सुनते होगे, उन्होंने हमेशा एक बात को कहा है कि जब आपके घर में तरक्की ना हो, चाहे वो तरक्की पैसों को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, आपके घर की प्रॉब्लम्स को लेकर के हो, तो बेल पेड़ के नीचे जाओ और पहले चावल का कुछ दाने, 1 2 4 दाने क्या करो, जमीन पे गिराओ, और उसी चावल के दाने के ऊपर एक दीपक रखो। हमने जो पहला दिया लगाया है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, वो कौन सा लगाया है, गोल बत्ती का। लेकिन जो दिया हम लगाने वाले हैं घी का, कहाँ पे, बेल पेड़ के नीचे, वो लगाएंगे लंबी बत्ती का, कुछ इस प्रकार से जैसे मैं लगा रहा हूं। बस एक ही नियम है, वो नियम ये कहता है कि जो दीपक की बत्ती होगी वो साउथ डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में बत्ती आप लगा सकते हो। ठीक है ना, बत्ती लगा दिया। बत्ती लगाने के बाद में मां सती का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। जब आप दीपक को जला दें, तो जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा चावल का दाना और डाल देने से हमारे घर में बहुत सारी सुख शांति आती है, समृद्धि का वास होता है, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, और घर में हमारे तरक्की बहुत होती है। ठीक है ना, करिएगा, भूलिएगा नहीं भाई कोई लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला उपाय समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय जो दूसरा है ना, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बट एक बार रिपीट करते हैं ताकि आप अपने घर से किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े को खत्म कर पाओ, है ना। देखो, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है मैक्सिमम घरों की, कि उनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं ना। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है, जिससे आप अपने घर की लड़ाइयों को ख़त्म कर पाओ। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहला, आप लोगों को लाल चंदन चाहिए होगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। लाल चंदन के बाद में अब हमें अपने घर में क्या चाहिए, अरे बताओ भाई, मिठास।
तो मिठास कहाँ से आएगी? शहद से। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद को लेंगे, लाल चंदन को लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल भी ज़रूर डालेंगे और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। देखो, शिवलिंग पे एक स्थान होता है जिसे हम लोग हस्त कमल बोलते हैं। काफ़ी लोग इसे क्या बोलते हैं? कटी भाग भी बोलते हैं। तो यही जो कटी भाग आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसी कटी भाग पर सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में शहद है उस शहद का लेपन करोगे। ठीक, जब आप शहद का लेपन करेंगे तो किसका ध्यान करेंगे? आप उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे जो व्यक्ति आप पे घर में लड़ाई करता है, आप पे घर में झगड़े करता है, आप बहुत परेशान हो। ठीक है ना, कर लिया। अब इतना करने के बाद में आपके पास में जो लाल चंदन है, जब आप उस लाल चंदन का लेपन करोगे तो यहाँ पे आशुतोष महादेव का स्मरण करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब आप लाल चंदन का लेपन करोगे तो आप लोगों को आशुतोष महादेव का स्मरण करना। ठीक है ना। इतना करने के बाद में अब आपके पास में होगा जल। उस जल को शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करके माता के हस्त कमल पर, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, वहां पर गोल गोल अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आप चढ़ा देते हैं, आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप अपनी तरफ से मैं बता रहा हूं कि जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़े हुआ करें तो अगर कोई एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो एटीट्यूड में आकर के अपने आप को बहुत हम बनने की कोशिश में उनसे ज़बान ना लड़ाएं, उनसे बात करने की कोशिश ना करें। जितना आप अपने आप को प्रूफ करोगे सच साबित करने में, लड़ाइयाँ उतनी बढ़ती जाएंगी। रिश्तों को संभालना है तो झुकना सीखो, चाहे एक बार झुकना पड़े, चाहे 10 बार झुकना पड़े, लेकिन झुकना सीखो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलो, तो 2 उपाय की बातें हमने कर ली हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र करना है एक छोटे से उपाय के साथ। लेकिन कैसे, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो भाई, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को, ईजी सा उपाय है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर आप लोग में से कोई लोग पशुपतिनाथ जा चुके हो ना, तो एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि हाँ भैया हम लोग जा चुके हैं। आप लोगों के लिए छोटा सा सरप्राइज़ है। ठीक है ना। इस नंबर पे जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दो, फ़ोन नहीं मिलेगा, सिर्फ व्हाट्सएप करना। ठीक है ना। चलो देखो, अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? चावल का दाना। ये हम लोग करने वाले हैं अपने घर के किसी भी प्रकार के कष्ट को ख़त्म करने के लिए। बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही कॉमन सा उपाय है। क्या करना है आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चावल का दाना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी। चावल के दाने के साथ में आपको लेना है 1 चुटकी इस प्रकार से काला तिल, और फिर आपको लेना है तांबे का लोटा। ठीक, तांबे के लोटे में जल भरो, जल के अंदर गंगा जल डालो, जो काला तिल दिखाया काले तिल को डालो, लेकिन चावल के दाने को नहीं डालेंगे। इस कलश को उठाना है आप अपने घर में जहाँ पे पीने का पानी रखते हो, मटका हो, परिंदा हो, शाम के टाइम पे या रात में चावल का दाना पहले ज़मीन पे रखेंगे और फिर उस चावल के दाने के ऊपर इस कलश को रख करके अपने आरो, मटका, परिंदे के पास में रख करके और इसे ढक देना। पूरी रात रविवार को छोड़ देना। नेक्स्ट डे पड़ेगा मंडे, इस कलश को उठाना, पूरे घर में घूमना और उसे लेके चले जाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस पूरे जल को माथा चढ़ा देने से घर में कभी कष्ट नहीं आते। और जिस चावल के दाने के ऊपर रखा था उसे लेके जाना बेल पेड़ के नीचे चिड़ियों के लिए डाल देना। इससे आपके उपाय का फल बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। ये उपाय बहुत आसान है, जब भी ये दिन आता है उपाय बताता हूँ। मात्र इस उपाय के लिए 1 बेलपत्र चाहिए और इससे आप अपनी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरी कर सकते हो। 1 बेलपत्र लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे, महादेव की शिवलिंग के पास जाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे, उस 1 बेलपत्र को पहले टच कराना है माता अशोक सुंदरी, फिर टच कराना है माता के हस्तकमल और फिर चढ़ा देंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, और लास्ट में
एक लोटा जल मात्र चढ़ा देने से हमारे फैमिली में जिसकी भी इच्छा अधूरी रहती है वो इच्छा पूरी होती है। 3 जगहों पर स्पर्श कराना, पहले माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल और फिर वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर करके देखिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।